गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है दूसरा सावन का सोमवार का व्रत हमारा। तो मम्मी जी लोग चले गए हैं। मैं यहाँ सुबह 6:30 बजे उठ के मतलब 6:30 बज रहे हैं, पूजा वूजा हो चुकी है। दिविजा स्कूल चली गई है और यहाँ हियान को नहला के लेके आए क्योंकि अब हियान की बारी है स्कूल जाने की। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, लिटरली बहुत रश रहता है। बट ये कि इन तीनों का टाइम गैप होता रहता है, तो मतलब इतनी फटाफट चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं क्योंकि दिव्या के बाद मेरे को 1.5 आवर मिलता है हियान को रेडी करने के लिए। उसी बीच उसके पापा भी लंच वगैरह प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है, तो मतलब स्मूथली हो जाती हैं चीज़ें। बट ये है कि एक के बाद एक सारा काम रहता है। तो मतलब 10 बजे तक तो प्लीज़ कोई मुझे कॉल वॉल मत करा करो क्योंकि मैं सच में 10 बजे तक मैं फ़ोन देख ही नहीं पाती हूँ। तो बस वीडियो रिकॉर्ड करनी थी क्योंकि व्रत का दिन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शूट कर लिया जाए। तो बहुत चीज़ें थी जो कि शूट नहीं हो पा रही थी, बट डेफिनेटली आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ मॉर्निंग का रूटीन प्रॉपरली। बट हाँ, अब यहाँ हियान रेडी हो चुके थे नहा धो के। अब मेरे को एक्चुअली व्रत वाले दिन मैं क्या करती हूँ ना, एक ऐसा लंच और ब्रेकफास्ट बना देती हूँ दिवी का और दिवी के पापा का कि जो एक ही चीज़ में निपट जाए। तो आज मैंने कल रात काले चने और वाइट वाले एक साथ मैंने बॉईल करके रख दिए थे, तो आज मैंने सुबह उन लोगों के लिए छोले पूरी वाला मेन्यू बना दिया था। तो हियान भी लकीली उसने भी खा लिया, तो मतलब मेरे को 2-3 चीज़ें नहीं बनानी पड़ी। बिकॉज़ और दिन क्या होता है ना, दिविजा का टिफ़िन कुछ और जाता है, दिविजा के पापा का लंच प्रिपेयर करना होता है, तो वो दाल चावल सब्जी एंड ऑल जाता है। हियान को कभी बॉयल एग खाने होते हैं या रोटी खानी होती है तो उसका अलग बनता है। तो मतलब सुबह के टाइम में मेरे 3-4 नाश्ते बनते हैं। तो बट आज मंडे के दिन सब लोग मुझे रिलैक्स फ़ील करवा देते हैं, तो मैं कुछ ऐसा ही चूज़ करती हूँ कि जो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बनानी पड़े। तो हियान ने आज टैब ले लिया था। प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि मैं बस उसको कुछ खिला दूँ और वो तब स्कूल जाए क्योंकि वो टिफ़िन नहीं खाता है। ये भी मैं आगे की वीडियोज़ में दिखाऊँगी कि मैं कैसे उसको खिलाती हूँ, या मतलब स्कूल में वो नहीं खा रहा है तो अभी टीचर्स और हम साथ में वर्क कर रहे हैं कि वो स्कूल में टिफ़िन कंप्लीट करे। लेकिन हाँ, मैं उसको कोई फ्रूट वगैरह देती हूँ तो वो एक फ्रूट एटलीस्ट खा के आ जाता है विदिन 2 आवर के गैप में। तो बस ये था कि इस समय हम लोग नाश्ता करा रहे थे। अब यहाँ हियान की वैन आने वाली थी। अब मैंने वैन लगा ली है। पहले मैं खुद ही पिक एंड ड्रॉप कर रही थी बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यस, मेरा बस टारगेट रहता है कि ये लंच कर ले और फिर ये चले जाए। यस, अब वो चले गए हैं यहाँ पर हियान। अब आ गया है शाम का टाइम। दिन का मैं रूटीन बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने ना अभी रिवील करने वाली हूँ कि मैं सीटेट का फॉर्म फिल किया है। आई डोंट नो क्या होगा कैसे होगा, बट हाँ, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मेरे फ्रेंड्स बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि भाई फॉर्म भर ले। दो पढ़ाई नहीं हो पा रही है बट स्टिल मैंने कहा चलो ठीक है, तो दिन में थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। उसका भी मैं आगे व्लॉग बनाऊँगी कि मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था। मैंने लौकी की सब्ज़ी बना दी थी और आलू की भी सब्ज़ी बना दी थी। यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही थी क्योंकि सावन के सोमवार में हम ये आटे वाला प्रसाद बनाते हैं मिश्री मिला के। तो यस, मेरी थाली यहाँ रेडी मैं कर रही थी। तो जिसमें मैंने सूखे आलू बनाए थे, आलू के गुटके, लौकी की सब्ज़ी, रायता और भगवान जी का प्रसाद प्लस पराठा, क्योंकि हम लोग पराठा खाते हैं तो जो हम खाते हैं वही हम चढ़ाते हैं। तो बस भोग लगाने के लिए मैं वही चीज़ बना रही थी। तो फटाफट मैंने पहले 2 पराठे बना के रख दिए थे क्योंकि मुझे ताकि पहले पूजा कर लेंगे फिर बच्चों को खिला के फिर मैं खा लूँगी, तब तक उसके पापा आएंगे तो फिर वो खाएंगे। तो यहाँ देसी घी में ही सब कुछ बनता है, जो भी व्रत रखते हैं उनको पता होगा। तो मतलब मंडे वाला डे क्या होता है कि नहीं, बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए मेरी थाली रेडी हो गई है। रायता मैंने नहीं चढ़ाया था क्योंकि उसमें मैंने सोचा था कि रात में जब ये लोग खाएंगे तब बना दूँगी। तो भगवान जी को वैसे भी मीठा प्रसाद चढ़ाना था, तो मैंने यहाँ पे अपना खाना पूरा भोग लगा दिया था भगवान जी को। तो शाम की आरती दिविजा के साथ करने के बाद, भोग लगाने के बाद अब हम लोग खाना खा लिए थे। ये कुछ मॉर्निंग के मोमेंट्स मैंने इसमें डाले हैं। तो आई होप फिर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने फॉर्म फिल किया है, तो वीडियोस थोड़ी वीक में 1 या 2 ही आएंगी। तो बस मेरे को मोटिवेट करते रहिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।